गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 80 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी तिथि 1 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक, उसको फटाफट से रिवाइज करना है। तो सबसे पहले जो कार्बन है उसके कुछ गुण आपको पता होने चाहिए। कार्बन क्या है? एक अधातु है जिसका प्रतीक सी है, जिसको हम सी से दर्शाते हैं। और ये क्या है? एक सर्वोत्मुखी तत्व है। क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। और ये जो भूपर पट्टी है उसमें ये 0.02% है, और जो वायुमंडल है उसमें ये 0.03% है। ठीक है। जितने भी सजीव हैं वो कार्बन यौगिक के बने होते हैं। ठीक है। और जो परमाणु संख्या इसकी वो कितनी है? 6 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 6 का। अगर आप करोगे तो 2 और 4 ही बनेगा, क्योंकि पहले में 2 होते हैं। ठीक है। फिर देखो कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। क्यों? अभी जो मैंने बोला था कि ये सर्वोत्मुखी तत्व है, क्यों है ये? तो वो देखो दो कारणों के, मेन 2 कारण हैं। ठीक है। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? जब कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित, जिसकी शाखाओं शाखित श्रृंखला और वलय संरचना, वलय गोल रिंग की तरह, ठीक है, जो अंगूठी होती है, वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध, मतलब 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है या 3 है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ते हैं। तो वो क्या होता है? श्रृंखलन। जब कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर ये लंबी जो ये संरचना करती है। ठीक है। अब देखो चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता, चतु मतलब चतुर्थ क्या होता है? 4। संयोजकता मतलब जो आपकी वैलेंसी होती है, जो आखिरी जो आपका कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु 4 है संयोजकता। तो ये 4 कोई और दूसरे परमाणु है, या फिर कार्बन परमाणु है, या संयोजी परमाणु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, इनके साथ आबंध बनाता है। ठीक है। अब देखो जो ये है ना चतुसंयोजकता है, तो कार्बन चतुसंयोजी है, लेकिन जो कार्बन है ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है। ये क्या है? इसकी वैलेंसी है 4, संयोजकता है इसकी 4, लेकिन ये वो जो 4 है इसके इलेक्ट्रॉन, ये उसको लेता या देता नहीं है, उसको साझा करता है। उसका वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है, यानी सहसंयोजी आबंध जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उसको उबालने का, और गलनांक उसके मेल्टिंग पिघलने का, ठीक है, ये सबसे कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच आंतरिक अंतराणुक बल बहुत कम होता है। जो इनका आपस का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराणुक बल होता है, कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एच का बना के दिखाया हुआ है आपको डायग्राम। तो यहाँ पे आपके पास 2 एच हैं। ठीक है। एच के पास होता है एक, क्या होगा इसके पास? एक ही वो होगा ना, जो आपकी इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो पहले के शेल में एक ही आएगा, और तो है ही नहीं। तो पहले में आ गया 1, इसके पास भी आ गया 1। ठीक है। तो इन्होंने होने चाहिए 2, तो इन्होंने अपना एक एक शेयर कर लिया, साझेदारी कर ली। ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। ठीक है। आखिरी जो कक्ष होता है उसमें इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं, 8 होने चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, है ना। 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? आपस में 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, तो इनकी जो 2-2 है ना, ये आपस में उसका साझा कर लेते हैं। ठीक है। अगर ये एक है, एक का साझा कर रहे हैं, एक एक का साझा कर रहे हैं, तो कैसा आपका जो आबंध बनेगा वो कैसा बनेगा? एकल, एकल आबंध। ठीक है। और अगर 2 से करता है तो क्या होगा? द्विआबंध। ठीक है। और 3 से करता है तो आपका क्या होगा? त्रिआबंध। ठीक है। ये 3 से किया हुआ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया हुआ है। ठीक है। हो गया। आप देखो हमारे प्रश्न उत्तर पे आते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ये 7 प्रश्न आज आपको दिए हुए हैं। ठीक है। ये सातों के सातों दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कारण बताओ क्यों कुचालक होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो विद्युत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? जो विद्युत है वो धारा, उसकी विद्युत तो होगी ही नहीं ना, तो वो क्या होंगे? उसके कुचालक होंगे। ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा है, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है। और उत्कृष्ट गैस का विन्यास को प्राप्त करता है। ठीक है। इस तरीके से वो अपना जो प्रोसेस है क्या कर लेता है? अपने ही जो कार्बन है उन्हीं के साथ ये क्या कर लेता है? साझेदारी कर लेता है, उन्हीं के साथ बॉन्ड आबंध बना लेता है। तीसरा है, जल है जो H2 है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ जल की। तो ये क्या है?
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये दिख रही है ना आपको, H है आपके पास, एक H और एक H, इनके पास एक एक है, ठीक है। जो कांटा लगा हुआ है ये इनका है H का। जो ऑक्सीजन है इनके पास 6 है, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है एक इससे शेयर कर लेगी, एक इससे, तो ऑक्सीजन के 6 थे 8 पूरे हो जाएंगे, और हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन से और एक इधर से ऑक्सीजन से पूरा कर लेगा, ठीक है। हो गया प्रश्न 3। प्रश्न 4 देखो, कार्बन चतुसंयोजी, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है? तो देखो लिखोगे कार्बन चतुसंयोजी है क्योंकि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। अगर आप चाहते हो तो इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बेशक काट भी देना, ठीक है, सही है बिल्कुल। लेकिन नीचे वाला हिस्सा जिनको याद नहीं रहता है तो वो छोटा सा एक ही चीज़ है, चतुसंयोजी, संयोजी संयोजकता होती है, चतु मतलब 4, परमाणु जिसकी संयोजकता 4 है, इतना भी लिख सकते हो। वरना नीचे ये लिख लेना, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबांध बना सकता है, ठीक है। जो इसके ये बता रहे कि क्या कहाँ काम आता है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 4 के साथ एक ही टाइम में आबांध बना सकता है ये, और क्या कर सकता है, अपने ही वो कर लेता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो 5वां प्रश्न है, कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है? क्यों सबसे ज्यादा यौगिक ये बनाता है? तो आप इसमें लिखोगे 5वें में, कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति है उसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। क्योंकि जैसे देखो, श्रृंखलन है, चतुसंयोजकता है, सहसंयोजी आबांध है बनाना, ये इतने सारे गुण हैं उसके अंदर, कार्बन के अंदर, इसीलिए वो क्या है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, ठीक है। छठा है आपका, कार्बन को एक अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? देखो यही आएंगे जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं। कार्बन को एक अद्वितीय तत्व उसकी सर्वोत्मुखी प्रकृति, जैसे श्रृंखलन है, चतुसंयोजकता और सहसंयोजक के कारण कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न 7 है, देखो इनके सेम ही आंसर है। प्रश्न 6, 5 और 6 के सेम ही आपके उत्तर हैं, क्योंकि उसमें एक ही बात है, उस कार्बन के बारे में पूछा, उसकी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण हैं वही आपको लिखने हैं, ठीक है। श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। तो श्रृंखलन क्या होता है? आप लिखोगे, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबांध बनाकर एक लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन की इस सर्वोत्मुखी प्रकृति को श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना बेटा, करता है, ठीक है। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 7। तो ये 7 प्रश्न ही आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे केवल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।